वल्क़लम वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से तस्लीम की हार, कहा अमेठी का ध्यान रखें। पोस्त दहशतगर्दाना केस में अब्दुल मलिक आकोला खुसूसी अदालत से बाइज्जत बरी, अलबत्ता छुर्राजनी मामले में 3 साल की सजा। लोकसभा इलेक्शन नताइज 2019, राहुल गांधी को सियासत अब छोड़ देनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त पर फतहयाब। दरभंगा सीट पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को गोपाल जी ठाकरे ने दी बड़ी शिकस्त। नामालूम अफराद ने खातून टीचर को जिंदा जलाया। सारिफ को ज़हनी इज़ार आसानी पहुंचाने के लिए बैंक पर 10,000 का जुर्माना। फहश वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लड़की का किया कई मरतबा रेप। बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर का पीट पीट कर कत्ल। कांग्रेस के खिलाफ दायर 5,000 करोड़ रुपए के हतक इज्जत का मुकदमा वापस लेंगे अनिल अंबानी। हिंदुस्तान पर हमला करने में अहले मिसाइल के तजुर्बे के बाद बोला पाक पड़ोसी के साथ चाहता है अमन मुज़ाकरात। तुर्की हिलाल अहमर, हम वेनेज़ुएला को $1 लाख मालियत के अद्वियात भेजेंगे। शिमाली इराक पर तुर्क फिजाया की बमबारी, पीकेके के ठिकाने तबाह। तुर्की चावशोलों के लिए जापान की शाह की तरफ से जापान का सबसे बड़ा हुकूमती निशान। पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, यह मिसाइल एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत का भी मालिक है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के 2019 नताइज के पार्लिमानी नताइज पर आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। उसको ज़रूर देखें और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात 2019 नताइज के रुझानात में मुल्क में एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी की क़यादत में एनडीए हुकूमत बनने जा रही है। रुझानात में यूपीए काफ़ी पीछे है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन भी बीजेपी से काफ़ी पीछे चल रहा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन काफ़ी आगे है। ख्याल रहे कि 542 सीटों वाली लोकसभा के लिए 7 मराहिल में वोट डाले गए थे। 23 अप्रैल को तीसरे मरहले की वोटिंग हुई थी, जिसमें 15 रियासतों की 117 सीटों पर वोट डाले गए। चौथे मरहले में 91 सीटों पर 29 अप्रैल को, 5वें मरहले के तहत 51 सीटों पर 6 मई को, 7वें मरहले में 12 मई को 7 रियासतों की 59 सीटों, जबकि 19 मई को 7वें मरहले में 59 सीटों पर वोट डाले गए थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी की जीत के लिए वजीर आजम मोदी को मुबारकबादी दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद। राहुल गांधी ने कहा है कि अब स्मृति ईरानी अमेठी की देखभाल करें, अमेठी के आवाम का एहतराम करता हूं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी उनसे नजरिए की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरों और कारकुनान को घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये लड़ाई जीतेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आवाम ने वाज़ेह तौर पर अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबादी दी और कहा कि कांग्रेस ने सख्त लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी को जीत की मुबारकबादी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी और बीजेपी को जीत की मुबारकबादी। बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी अमेठी सीट से 28,043 वोटों से आगे हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी को अब तक 2,37,749 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 2,65,792 वोट मिले थे। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट करके आवाम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि शुक्रिया हिंदुस्तान, हमारे इत्तेहाद में आपने खुद एतमाद जाहिर किया, इसको मैं कबूल करता हूं। इससे लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की ताकत मिलेगी। मैं बीजेपी के सभी कारकुनान को उनके अज़्म और सख्त मेहनत के लिए सलाम करता हूं। पाकिस्तान के वजीर इमरान खान ने भी हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को जीत की मुबारकबादी दी है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से जीत गई है। उन्होंने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को मात दी है। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया गना सीट से इलेक्शन हार गए हैं। जापान, रूस, इसराइल और वियतनाम समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरबराहों ने वज़ीर आज़म मोदी को लोकसभा इलेक्शन में शानदार जीत के लिए मुबारकबादी पेश की है। 6 बजे तक, यानी 6 बजे के आसपास तक, जब तक ये न्यूज़ रिकॉर्ड हो रही थी, तब तक का अगर हम रिजल्ट का जायजा ले तो एनडीए 355 पर थी, यूपीए
वह 9वीं सीट हासिल कर चुकी थी और अधर 97 पर चल रहे थे, जबकि इसकी काउंटिंग कुछ अहम तरीन सीटों की अभी बाकी थी। बहरकैफ बीजेपी ने 305 पर, आईएनसी ने 50 पर और वाईएसआरसीपी ने 24 सीटें हासिल की हैं। तो एसएस ने 19 और डीएमके ने 23 और टीएमसी ने 22, जेडीयू ने 16, एनसीपी 5 और बीजेडी 12, एलजेपी ने 6 और आईयूएमएल ने 3 और बीएसपी ने 11, एसएडी ने 2 और जेकेएनसी ने 3 और टीआरएस ने 8 पर सबकत हासिल की। एडीएस ने 2 और जेएमएम ने 1 और एसपी ने 6 सीटों पर सबकत हासिल की। एमपीपी ने 1, केसीएम ने 1 और सीपीएम ने 3 सीटों पर सबकत हासिल की है। एआईएडीएमके ने 1 पर, आरएसपी ने 1 पर, सीपीआई ने 2 पर और एजेएसयू ने 1 पर और एआईएमएम ने यानी कि मुत्तहिदा महाज मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ने 1 यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने जीत दर्ज हासिल की है। और भी काउंटिंग जारी थी। इंशाल्लाह तमाम फीसद और अक्सर नामों के साथ इंशाल्लाह कल सुबह तक सारी तफसीलात आ जाएंगे। अभी तक चूंकि हमारे रिकॉर्ड होने तक ये न्यूज़ जो है रिकॉर्ड होने तक काउंटिंग जारी थी और 6 बजे से पहले रिकॉर्ड हुई है, इस वजह से हम इतनी ही तफसीलात आप तक पहुंचा सकते हैं। अब खबर मुंबई से। दहशतगर्दी के इल्जाम में पोसत से गिरफ्तार किए गए अब्दुल मलिक को चंद साल कबल ईद उल अजहा के मौके पर पोसत शहर में पुलिस एहलकारों पर किए गए हमले के सिलसिले में उन पर बनाए गए दहशतगर्दाना केस से आज यहां अकोला की खुसूसी अदालत ने दहशतगर्दी के तमाम इल्जामात से बाइज्जत बरी कर दिया है। अलबत्ता छुर्राजनी मामले में 3 साल की सजा सुनाई है, जो कि अब्दुल मलिक पूरा कर चुका है। इस बात की इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। वाज़ेह रहे कि 25 सितंबर 2015 को पोसत शहर में छुर्राजनी की एक वारदात के इल्जाम में अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में दहशतगर्दाना कार्रवाई से जोड़ दिया गया और उन पर यूएपीए की तहत 16, 18, 20 और इंडियन पेनल कोड की दफा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। यूपी में तो एसपी बीएसपी गठबंधन की भी बुरी सूरत हाल है, साथ ही कांग्रेस भी बुरी तरह हार चुकी है। अब इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यहाँ कांग्रेस ने एक तरह से वोट कटवाने का रोल अदा किया है यूपी में, बल्कि अक्सर रियासतों में। कांग्रेस पर 24 अकबर रोड नामी किताब लिखने वाले सीनियर सहाफी रशीद किदवाई ने कहा है कि राहुल गांधी को अब सियासत छोड़ देनी चाहिए, उनके बस का अब कुछ नहीं है। किदवाई ने फेसबुक लाइव में न्यूज एडिटर रवि दुबे से बातचीत में कहा, न सिर्फ राहुल गांधी की हिकमत अमली नाकाम हो गई, बल्कि उनकी बहन प्रियंका ने भी 3 बड़ी गलतियां की है। पहला है कि उन्होंने वाराणसी से लड़ने की बात की और फिर वहां से नहीं लड़ी। दूसरा है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट कटवा पार्टी कहा। तीसरी गलती है कि पूर्वांचल में जब आपका कुछ था ही नहीं तो वहां क्यों गई? वहां ना तो कांग्रेस की कोई तंजीम थी और ना ही उम्मीदवार थे। अब खबर श्रीनगर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त जीत ली है। उन्होंने करीब 98,145 वोट हासिल किए, जबकि उनके मध्य मुकाबिल पीडीपी के आगा सैयद मोहसिन ने करीब 34,145, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान रजा अंसारी ने करीब 25,499 वोट हासिल किए। ताहम दीगर 10 उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार 2,000 या 2,000 से ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया है। अब खबर बिहार से। बिहार की दरभंगा सीट पर बीजेपी की तरफ से गोपाल जी ठाकर ने आरजेडी के अपने हरीफ उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी को तकरीबन 2 लाख वोटों से शिकस्त दे दी है। वहीं बीएसपी से मोहम्मद मुख्तार तीसरे नंबर पर रहे। दरभंगा लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को चौथे मरहले में वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 56.62% राय दहिंदगान ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। इस सीट पर 8 उम्मीदवार मैदान में थे। अब खबर सिद्धार्थनगर से। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर के मोहाना कस्बे में खातून टीचर का हाथ पैर बांधकर कुछ शरपसंद अनासर ने जिंदा जला दिया है। पुलिस इत्तलात के मुताबिक जिला जालून की रहने वाले असिस्टेंट टीचर अंजलि यादव मोहाना कस्बे में एक दीगर खातून टीचर खुशबू के साथ रहती थी। पीर को स्कूल बंद होने की वजह से खुशबू अपने घर चली गई थी और अंजलि अकेले कमरे में थी। मंगल की शाम आसपास के लोगों ने उसके कमरे में धुआं निकलता देखा तो उनको तशवीश हुई और वो लोग हालात का सही अंदाजा लगाने के लिए उसके कमरे के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे बाहर से बंद हैं। उन्हें दरवाजा खोलकर देखा तो अंजलि के हाथ पर बंधे हुए थे और वो बुरी तरह से जल चुकी थी। इन लोगों ने उसकी इत्तला पुलिस को कर दी। अब
खबर झुंझुनू से। राजस्थान की झुंझुनू में जिला सारिफ मंच ने सारिफ के खाते में जमा रुपए देने से इनकार करने पर बैंक पर 10,000 रुपए ज़हनी ईजा रसानी के और 3,300 रुपए तनाजात का खर्च देने का हुक्म दिया है। मंच के सदर महेंद्र शर्मा और रुकन शिव कुमार शर्मा ने धीरज कुमार की शिकायत में बताया कि 10 नवंबर 2016 को बचत खाता बैंक ऑफ राजस्थान झुंझुनू में खुलवाया था। बाद में इस बैंक का इंतजाम ICICI में हो गया। मुतासिना बताइए, पढ़ाई के सिलसिले में जयपुर जाने की वजह से 5 माह तक अपने खाते में कोई लेन देन नहीं किया। 1 नवंबर 2016 को खाते से रुपए निकालने गया तो बैंक अफसरान ने रकम देने से इनकार कर दिया। मैनेजर से बात करने पर उसने 5 माह तक लेन देन न करने पर रकम खत्म होने और खाता चालू न होने की वजह से उल्टा बैंक को रकम मांगने और नोटिस देने के लिए कहा गया। बैंक अफसर ने बताया कि नई ज़ाब्तों के मुताबिक खाते में कम से कम 10,200 का बैलेंस रखने की बात कही गई है। अब खबर जयपुर से। राजस्थान की राजधानी जयपुर में देर रात खातून के रेप के बाद बरहना हालत में जंगल में फेंकने का मामले के अलावा 2 लड़कियों का भी रेप करने का मामला सामने आया है। राजधानी के ब्राह्मणपुरी थाना इलाके में एक लड़की ने इल्जाम लगाया है कि फैश वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर रेप किया गया है। पुलिस के मुताबिक महावीर कॉलोनी करतारपुरा की रहने वाली 22 साल लड़की ने मामला दर्ज करवाया है। मुतासिर ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी दीपक जैन नाम के लड़के से दोस्ती हुई थी। इस दौरान मुलजिम ने उसकी फैश क्लिपिंग बना ली और उसे वायरल करने का खौफ देकर उसका रेप किया। उसके बाद मुलजिम उसे बार बार धमकी दे रहा था, जिससे परेशान होकर मुतासिरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। अब खबर नई दिल्ली से। गुज़िश्ता 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के अगले दिन 27 फरवरी को हिंदुस्तानी फिजाइया ने अपने ही एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुई इस हादसे में फिजाइया के 6 जवान और 1 शहरी हलाक हो गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे के मुतालिक श्रीनगर एयरबेस पर तैनात फिजाइया के सबसे सीनियर ऑफिसर एयर ऑफिसर कमांडिंग AOC को हटा दिया गया। श्रीनगर के पास MI-17 हेलीकॉप्टर के हमले के बाद क्रैश होने के इस मामले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी COI अभी चल रही है। रिपोर्ट दाखिल किया जाना भी बाकी है। अब खबर नई दिल्ली से। शाहदरा के विवेक विहार इलाके में एक मुश्तबा मुजरिम के साथ झगड़े के बाद हुए हमले में दिल्ली पुलिस के 58 साल एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। अफसरों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि इंकिशाफ हुआ है कि सब इंस्पेक्टर राजकुमार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पुलिस ने कहा कि जिस वक्त हमला किया गया वो शायद अपने फोन से मुजरिम का वीडियो बना रहे थे। बाद में जख्मी सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। राजकुमार 1990 में पुलिस में हेड कांस्टेबल के तौर पर बहाल हुए थे और दिल्ली पुलिस की ज़राए इब्लाग इकाई में तैनात थे। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने कहा कि वाकया इतवार रात विवेक विहार इलाके में उस वक्त हुआ जब मुतालिका सब इंस्पेक्टर रात खाने के बाद टहलने निकले थे। पुलिस ने कहा कि कुमार उनके पड़ोसी विजय और भूरी के दरमियान कुछ तनाजा था और उनमें झगड़ा हुआ था। विजय विवेक विहार इलाके का बदमाश है। अब खबर नई दिल्ली से। अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप ने कांग्रेसी रहनुमाओं और नेशनल हेराल्ड पर किए गए 5,000 करोड़ रुपए के हतक इज्जत के मामले को वापस लेने का फैसला किया है। रिलायंस ग्रुप ने हतक इज्जत का मामला राफेल मामले में बयान देने और एक मजमून शाये करने पर किया था। रिलायंस ग्रुप के वकील रासेस पारेख ने बताया, हमने मुद्दाअले को इस बात से वाकिफ करा दिया है कि हम उनके खिलाफ दायर हतक इज्जत मामले को वापस लेने जा रहे हैं। अब खबर पाकिस्तान से। हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी फिर एक मरतबा इख्तिदार में वापसी करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसी दरमियान पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की है। हालांकि पाकिस्तान ने इशारों में हिंदुस्तान को इंतबाह देते हुए कहा कि उसने सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाइन का तजुर्बा किया है, जिसकी मार करने की सलाहियत 1,500 मील है और वो रिवायती जोहरी हथियार ले जाने में अहल है। हिंदुस्तान का नाम लिए बगैर पाकिस्तान की फौज ने कहा, शाइन एक ज्यादा से ज्यादा अहल मिसाइल है जो मैदान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली जरूरतों को पूरा कर सकती है। अब खबर तुर्की से। तुर्की हिलाल अहमर के डायरेक्टर जनरल कुर्रम कनक ने कहा है कि हम वेनेजुएला को $1 लाख मालियत के अद्वियात भेजेंगे। करम 12वीं बैनुल अमरीका कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अर्जेंटाइन की दारहुकूमत ब्यूनस आयरेस के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तुर्की के सफीर शफीक दुर्राल आल्ताई की तरफ से सिफाती रहायशगाह पर दी गई इफ्तारी में शिरकत की। यहां जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि तुर्की हिलाल अहमर बर आजम अमरीका में काम कर रही है और ख़ास तौर पर हम आफात के दौर में तमाम इलाके में कार्रवाइयाँ करते हैं।
हमने हेट्टी में, मेक्सिको में और आतिश फशां पहाड़ के धमाके के बाद ग्वाटेमाला में इमदादी काम किए हैं। इस वक्त माह रमज़ान की मुनासिबत से हमारे अहलकार सुरीनाम में हैं और वहाँ खुराक की तकसीम कर रहे हैं। यतीम बच्चों को इफ्तारी करवा रहे हैं, यहाँ तक कि जहाँ रसाई के लिए ज़मीनी रास्ता मौजूद नहीं है वहाँ समुद्री रास्ते से पहुँच रहे हैं। अब खबर इराक से। तुर्क फिजाइया ने शिमाली इराक के बाज़ इलाकों पर बमबारी करते हुए दहशतगर्द तंजीम PKK के ठिकानों को तबाह कर दिया। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक ये बमबारी खाकुरक के इलाके पर की गई, जहां मौजूद PKK के बाज़ असलहे की गोदामों, पनाहगाहों और दीगर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। बाद तैयारी अपने अड्डे पर बहिफाजत वापस आ गए। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर खारिजा मेवलूद चावुशओग्लू को जापान की शाह नारुहितो की तरफ से ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से नवाजा गया है। सिफारती ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक जापान की शाह नारुहितो की तरफ से तुर्की और जापान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को तक़वियत देने और बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात को वसाअत देने के लिए तुर्की के वजीर खारिजा चावुशओग्लू की कोशिशों के एतराफ़ में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से नवाजा गया। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। DGISPR का कहना है कि शाहीन 2 खित्ते में दिफाई सलाहियतों को तक़वियत देने का बाइस है। शाहीन 2 मिसाइल 1500 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये रिवायती और एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत का भी हामिल है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।